तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास 1 का ई सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपने अभी तक अभ्यास 1 का ए बी सी डी नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वीडियो वहाँ से आके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए आज हम यहाँ पे अभ्यास 1 का ई सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। अब सत्य कथन को हमको चुनना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने पहले क्वेश्चन को लिया है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्या इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या इन दोनों को सॉल्व करने पर दोनों बराबर आएंगे। अगर बराबर आएंगे तो सत्य है, अगर नहीं आएंगे तो असत्य है। चलिए, तो सत्य को हमको चुनना है। चलिए देखिए, इनको सॉल्व करिए। तो हमने अभ्यास 1 के डी में गुणा करना काफ़ी अच्छे तरीके से जान लिया था, बस वही गुणा इस अभ्यास में भी करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कोष्टकों को हटा देते हैं। तो 2 बटा कितना माइनस का 5, फिर गुणे इसमें माइनस का 3 बटा 4। हमने कोष्टक को हटा दिया। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए नीचे माइनस ऊपर माइनस कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, फिर साइड साइड में ऐसे तिरछे में कटता है, लेकिन सामने सामने नहीं कटता है। अब देखिए नीचे क्या है, सम संख्या, ऊपर भी सम संख्या दिख रही है ना, 2 से कटेगी तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 से क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो अब कोई भी नहीं कटेगा, तो सबको उतार लीजिए ऐसे। तो 1/5 गुणे यहाँ पे 3 बटा कितना 2 हमने यहाँ पे उतार लिया है। उतारते क्या करते हैं, सामने सामने गुणा कराते हैं। तो 1 का गुणा 3 में, 3 एक के 3, फिर 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। चलिए हमने इस साइड को सॉल्व कर लिया है। अब इस साइड को सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। तो बराबर करिए ऐसे। देखिए कोष्टक तोड़ दीजिए। सबसे पहले कोष्टक से बाहर हम इनको निकाल लेंगे। तो 2 बटा कितना माइनस का 5। ओके, अब देखिए ए माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है। फिर देखिए इसको काटिए, 2 एक के 2, 2 दूनी 4। क्या अब कोई संख्या ऐसी है जो कट रही है, नहीं कट रही है। जब नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, इनको उतार लेंगे। तो ऊपर कितना बचा 3, 3 बटा 2, फिर गुणे गुणे फिर कितना 1/5। अब देखिए क्या करेंगे, हम सामने सामने गुणा करेंगे। 3 का गुणा 1 में, 3 एक के 3 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इधर देखिए 3/10 आया, इधर भी 3/10 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ओके, तो एक कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगाया है, इसके बाद छोटा कोष्टक लिखा है -2/3 गुणे 1/5, फिर गुणे छोटे कोष्टक बाहर लिखा है -2/7। तो सेम देखिए ऐसे इसमें भी किया हुआ है, बस कोष्टक बड़ा लगाया है और अंदर की संख्याएं लिख दिया है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने सबसे पहले यहाँ पे तरीका जान लीजिए सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, अगर वहाँ पे छोटा कोष्टक है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस मझले वाले कोष्टक को दूसरे नंबर पे। फिर लास्ट में सॉल्व करते हैं इस बड़े वाले कोष्टक को यहाँ पे तीसरे नंबर पे। या फिर अगर इनसे पहले भी एक होता है, यहाँ पे बार वाला होता है। अगर बार कोष्टक दिया है तो सबसे पहले फर्स्ट में इसको ही सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अधिकतर ए नहीं देता, इन सबको सिर्फ देता है। अगर दिया तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, तब इसको, तब इसको, तब इसको। ओके, चलिए तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए सॉल्व करिए। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक, बार कोष्टक नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे। चलिए कोष्टक में लिखिए कितना दिया है, इस कोष्टक को तोड़िए तो -2 बटा -3, फिर गुणे 1/5 हो गया। इस कोष्टक को कर दीजिए क्लोज, फिर गुणे। अब देखिए इसको बाहर निकाल लीजिए, -2/7। हमने इनको तोड़ दिया है। अब सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, देन जब कैलकुलेशन भिन्न के रूप में, एक साधारण भिन्न के रूप में आ जाएगा, इसके बाद इस कोष्टक को तोड़ के साथ गुणा करा देंगे, या फिर आप ऐसे ही गुणा करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सब सही है। चलिए तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या कोई ऐसी संख्या जो ऊपर नीचे कट रही है, क्या 3 से 2 कटेगी, नहीं कटेगी, तो सम विषम का खेल है। यहाँ पे देखिए 5, तो 5 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर सम है नीचे क्या है, विषम है। ये देखिए
फिर हम क्या करते हैं, सामने सामने गुणा, तो 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2, फिर कितना 5 तिहाई 15, फिर कोष्टक को क्लोज करिए, गुणे माइनस का 2/7। अब इस कोष्टक को तोड़ के, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, चलिए इस कोष्टक को तोड़ के इनके साथ गुणा करा दीजिए, तो कितना 2/15 गुणे माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, नहीं माइनस नहीं है, 2 बटा कितना 7 हो गया। अब देखिए ऊपर सम संख्या है, नीचे क्या है विषम संख्या है, तो कटेंगे नहीं, तो सामने सामने गुणा कराइए, तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी कितना हो गया 4, ए प्लस में है ए माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे 7 पचे 35 की 5 हासिल कितना 3, 7 1 के साथ 7 3 10, तो 15 7 105 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल आया है कितना -4 बटा फिर इसके बाद 105 आया है। ओके चलिए अब इसको इधर देख लेते हैं हम क्या आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए तो पहले इस कोष्टक को तोड़िए, तो -2 बटा कितना -3 गुणे, अब फिर अंदर कैलकुलेशन कर लीजिए इसको तोड़ के, तो गुणे, अब देखिए एक कोष्टक टूटेगा तो -2/7 बाहर निकल जाएगा, इस कोष्टक को बंद कर दीजिए। चलिए अब देखिए फिर बराबर ए माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/3 गुणे, अब देखिए अंदर क्या संख्याएं कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो सामने सामने गुणा कराइए, क्योंकि देखिए 5 से ना 1 कटेगा ना 2, 7 से ना 1 ना 2 कटेगा, तो हम क्या करते हैं सामने सामने गुणा करा लेते हैं, नहीं कटता है तो 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2, ए प्लस था ए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बटा 7 पचे कितना हो गया 35, कोष्टक को क्लोज करिए, फिर बराबर, अब देखिए 2/3, अब इस कोष्टक को तोड़ के इसके साथ गुणा करा दीजिए, तो गुणे कितना -2/35, फिर बराबर, अब फिर नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4 बटे, अब देखिए 3 का गुणा 35 में कराइए, तो 3 का गुणा 35 में कराएंगे तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 9 1 हासिल कितना हो गया 10। अब देखिए इधर कितना है -4 बटा, यहाँ माइनस लगेगा ना क्योंकि ए प्लस में है, ए माइनस तो प्लस माइनस माइनस, -4/105 बराबर -4/105, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो एक कथन क्या हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे सवाल दिया है क्या है सत्य है, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है, और पहला सत्य दूसरा सत्य। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब ए क्या है, ए भी तो परिमेय ही संख्या है ना। अब देखिए अगर आप परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का गुणा करा रहे हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अगर आप परिमेय के साथ परिमेय का गुणा करा रहे हैं तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए परिमेय संख्या होती क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो हमारी क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो हर है Q है यह 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। चलिए और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे हमारी क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या, ठीक, जैसे क्या √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए आप √2 भी लेंगे, ठीक, क्योंकि इनका मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनंत बार जाती हैं। और यहाँ पे परिमेय संख्या ऐसे पूर्णांक 4 ले लीजिए, फिर 2 3 या 5 ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम 4/1 भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ओके चलिए अब इनको समझिए, इनका गुणा कराइए, तो 3/4 गुणे फिर -5 बटा कितना 7, हमने इनको आपस में गुणा करा दिया। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहते हैं तो एक बार कोष्टक में लिख लीजिए। चलिए तो 3 बटा कितना 4 गुणे -5/7। अब देखिए 4 से कोई संख्या यहाँ पे कट रही है, नहीं कट रही है, 7 से नहीं कट रही, जब नहीं कटती हम क्या करते हैं सामने सामने गुणा कराते हैं, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें ऐसे करा लीजिए। ओके तो 5 तय कितना हो गया 15, ये संख्या प्लस में है ये संख्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस चिन्ह लगेगा, बटा 7 चौका 28, तो क्या ये कट रहा है नहीं कट रहा है। तो
ए हमारी क्या निकल का आई, देखिए ए पी बटा क्यू के रूप में है ना, पी बटा क्यू के रूप में है, यहाँ हर भी जीरो नहीं है, इसलिए हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इसका हम गुणा कराएंगे तो हमारी क्या है, गुणनफल इसका अपरिमेय संख्या, सॉरी क्या कह रहा है, हाँ परिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है। तो परिमेय संख्या लेकिन ये है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक, मतलब ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि गुणनफल अपरिमेय, सॉरी परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय होगी या कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पे हमको परिमेय संख्या मिल रही है, इसलिए क्या है, वो गलत बोल रहा है, इसलिए कथन असत्य है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चौथा देखिए, इसका पहले क्वेश्चन का चौथा लास्ट वाला दिया है, बड़ा वाला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में 7 बटा माइनस का 8, फिर कोष्टक बंद प्लस, फिर छोटे कोष्टक -5 बटा 6, कोष्टक क्लोज, फिर बड़ा कोष्टक क्लोज इंटू 3 बटा 4 दिया है। और देखिए यहाँ पे भी वैसे दिया हुआ है, बस यहाँ पे बड़ा कोष्टक नहीं लगाया है, दो पार्ट में इनको तोड़ दिया है। कितना, छोटे कोष्टक में 7 बटा -8 गुणे 3 बटा 4, फिर प्लस, फिर छोटे कोष्टक -5 बटा 6, फिर इंटू 3 बटा 4 दिया है। चलिए इनको सॉल्व करिए, अगर ये दोनों सॉल्व करने पे बराबर आ रहे हैं तो सत्य हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या है, असत्य हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए, तो तोड़ दीजिए इनको, तो 7 बटा कितना, -8 हो गया। फिर अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -5 बटा 6 हो गया। फिर इसे कोष्टक क्लोज करिए, 3 बटा 4 कर दीजिए, हमने कर दिया। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा दीजिए, क्योंकि देखिए भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव लगा दीजिए, तिरछा गुणा कराइए, तो 7 कितना हो गया, 42। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये -5 है, ये क्या है, -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 पन कितना हो गया, 40 हो गया। फिर बटे 8 48, ये क्या था, प्लस में था, ये माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, फिर कोष्टक को क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद 3 बटा 4 करिए। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए जोड़िए, तो 42 में 40 जोड़िए कितना, 82 बटा माइनस कितना, 48। चलिए अब काटिए इनको, देखिए क्या कट रहा है, चलिए काटिए, तो ये देखिए कितने से कटेगा, अगर इसको हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8 आ गया। फिर इसके बाद 2 चौका 8, 2 एक 2 आ गए, सम संख्या थी, हमने ऊपर नीचे काट दिया। लेकिन अब देखिए बचा कितना, 41 बटा यहाँ पे -24 बचा। फिर हम इसके साथ गुणा करा देंगे 3 बटा 4 के साथ। ओके, हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया है। चलिए अब इसमें देखिए गुणा कराइए, तो क्या कुछ कट रहा है, तो देखिए 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 अठे 24। अब देखिए नीचे क्या आ गई, सम संख्या आ गई, और ऊपर क्या है, विषम संख्या। देखिए सम संख्या से विषम संख्या कटेगी नहीं, तो सामने सामने गुणा करेंगे, कितना बचा, 41 बटा -8 गुणे 1 बटा 4 बचा, तो गुणा कराइए, तो 41 एक 41 बटे, फिर 8 चौका 32, तो माइनस का 32, क्योंकि ये संख्या प्लस में, माइनस में, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 41 बटा -32 आ गया। चलिए अब इनको सॉल्व करिए, कितना, कोष्टक से बाहर निकालिए, 7 बटा -8 गुणे 3 बटा 4। फिर अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये क्या, अंदर माइनस, बाहर क्या है प्लस। आप इसको खास ध्यान देंगे कि जिस कोष्टक को हम तोड़ रहे हैं उसका जो अंक है उसका चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस से गुणा करने पे हमको पता चले। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या, माइनस हो गया, फिर 5 बटा 6। देखिए अगर एक भी चिन्ह गड़बड़ हुआ तो सारा सवाल क्या, रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए कि चिन्ह में गलती ना हो। फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लग चुका है। अगर ही माइनस गुणा होता तो हमारा सिर्फ एक पद होता, हम चाहे जहां से क्रॉस कर सकते थे, चाहे जहां से काट सकते थे, लेकिन अब सिर्फ इतने में काटेंगे, इसको अलग काटेंगे, फिर बाद में कैलकुलेशन इनको जोड़ के करेंगे। चलिए अभी क्या कट रहा है, तो अंदर यहाँ पे जो हर में दी हुए हैं सब क्या है, सम है, ऊपर विषम है, तो नहीं कटेगा, तो नहीं करता, हम सामने सामने गुणा करते हैं, तो 7 त्रिक 21 बटे 8 चौका 32, कितना, माइनस का 32, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 3 एक 3, 3 दूनी 6, कट रहा था, हमने काट दिया, तो 5 एक 5 बटा 4 दूनी 8। फिर बराबर, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा हो गया ये भिन्न का घटाव हो गया। चलिए भिन्न का घटाव लगाइए,
तो हम जानते हैं अगर इसको हम तिरछा गुणा करके करें तो हमें आसान हो जाएगा। कैसे? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो सबसे पहले हम एक पा ही पाएंगे, इसका गुणा इसमें करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौका नहीं 8 त्रिक 24, 24 हासिल कितना हो गया 25, 3 था ना। यहाँ पे क्या है प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर देखिए इसका गुणा इसमें करा के यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करा के यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 एक के 8, 8 दूनी 16। अब देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ए माइनस है, ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 5 दूनी 10 की शून्य हासिल कितना 1, 5 ते 15, 15 1 16 आ गया। फिर बराबर इनको जोड़ लीजिए। तो 168 में 160 जोड़ेंगे कितना आ गया, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल कितना 3 हो गया, बटा -256। अब चलिए इनको काटिए। देखिए सम संख्या ऊपर है, सम संख्या नीचे है, तो कटेगा 2 से, तो 2 से काटिए। तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, 2 एक के 2। अब देखिए ऊपर क्या विषम, नीचे क्या है सम, नहीं कटेगा तो बचेगा कितना 41 ऊपर बचा बटे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। और इधर कितना आया था, इधर भी 41 बटा कितना आया था -32। देखिए इधर साइड दोनों के आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है, ये सत्य है, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए फ्रेंड अब प्रश्न नंबर 2 सबको उतार लेते हैं, फिर सामने सामने गुणा करा देते हैं। कितना बचा 1/7 गुणे -11/4, सही है। अब देखिए सामने सामने गुणा कराएंगे तो 11 एक के 11, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बटे 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका -11/28। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए, बटा 8 हो गया गुणे 2/7 हो गया। चलिए देखिए सम संख्या इन्हें कट रही हैं, 2 एक के 2, 2 चौका 8। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, अब नहीं कटेगा तो कितना -11/4 गुणे 1/7। जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं सामने सामने गुणा करते हैं, सामने सामने गुणा करिए। 11 का गुणा 1 में, देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 11 एक के 11 बटा 7 चौक कितना हो गया 28। अब देखिए -11/28 फिर -11/28, तो क्या हो गया सत्यापित हो गया ना, बराबर कितना राइट हैंड साइड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यही पे हम लिख दे रहे हैं, ओके जगह है तो हम लिख दे रहे हैं। कितना है, कोष्टक में -8/9 दिया है, फिर कोष्टक क्लोज किया है, फिर गुणे इसके बाद क्या है 15/17 है, तो 15/17 हो गया। फिर इसके बाद बराबर 15/17, फिर क्या दिया है कोष्टक में -8/9 दिया है, सही है ना, हाँ सही है। चलिए ठीक है, अब इनको हल करिए। देखिए कैसे हल करेंगे, वही कोष्टक से बाहर निकालिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए बाएं पक्ष को, तो क्या माइनस का 8/9 हो गया, ये बाएं पक्ष है ठीक है। फिर गुणे 15/17 को उतार लीजिए। अब देखिए कौन कट रहा है, इसमें कौन कट रहा है, कटेगा कौन, तो देखिए क्या 17 से 15 कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 9 से देखिए 8 कटेगा नहीं, और 15 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, तो 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15। अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो उतार लीजिए -8/3 गुणे 5 बटा कितना 17 हो गया। अब जो नहीं करता हम सामने सामने गुणा करते हैं, तो 8 का गुणा 5 में, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करिएगा। सबसे पहले जब भी आप दो अंकों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा करेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे अंकों का गुणा करेंगे। तो क्या है माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 8 पचे 40, फिर बटे
7751। चलिए अब उसको सॉल्व करिए। राइट वाले को कितना 15/17 गुणे कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं ना, सही। चलिए अब देखिए सेम वही है, बस घुमा फिरा दिया है। अब देखिए फिर 9 से 15 कटेगा कैसे, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, फिर कोई संख्या नहीं कट रही है, आप उतार लीजिए 15/17 गुणे माइनस 8/3, तो गुणा कर दीजिए कितना 8 पच्चे 40, तो -40 बटा ये प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 पच्चे 40 हो गया, 7751। देखिए दोनों साइड बराबर है, सत्यापित हो गया राइट हैंड साइड। चलिए चलिए देखिए कौन सा है तीसरा क्वेश्चन इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कोष्टक में छोटा वाला है -8/7, फिर गुणे बड़ा वाला कोष्टक 1/2 गुणे फिर छोटा कोष्टक -4/3, छोटा कोष्टक क्लोज और बड़ा कोष्टक क्लोज कर दिया। ओके चलिए देखिए बराबर, फिर बड़े कोष्टक में फिर छोटा कोष्टक -8/7, छोटा कोष्टक बंद गुणे 1/2 बड़ा कोष्टक बंद, फिर गुणे छोटे कोष्टक में -4/3 दिया है। चलिए सत्यापित करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो यहाँ पे कितना, इसको बाहर निकालिए -8/7 हो गया, निकल गया गुणे। अब फिर देखिए ये क्या लगा है, बड़ा कोष्टक लगा है, इसके अंदर छोटा कोष्टक लगा है, तो छोटे कोष्टक को तोड़ के सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुणे, अब इस छोटे वाले कोष्टक को तोड़ेंगे तो -4/3 ही आएगा, फिर कोष्टक को क्लोज कर दीजिए, फिर -8/7, फिर गुणे। अब कोष्टक में ही थोड़ा सा काम कर लीजिए इसे गुणा करके, देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तिरछा कट रहा है, अदर अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा सामने सामने गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना 1/1 बचा, फिर गुणे यहाँ पे -2/3 बचा, अब गुणा करिए सामने सामने, तो -8/7 गुणे फिर कितना हो गया यहाँ पे 2 1 के 2, तो -2, क्योंकि ए प्लस में ए माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 के 2, 3 1 की कितना हो गया 3 हो गया, -2 बटा कोष्टक में 3 आ चुका है। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, तो -8 बटा कितना हो गया 7 गुणे फिर -2/3। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है क्योंकि देखिए ऊपर सम संख्या है, नीचे क्या है विषम संख्या, तो सम संख्या विषम संख्या से नहीं कटती है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें, सबसे पहले चिन्ह का गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 8 दूनी 16, क्योंकि सिंगल पे हम दिखाते नहीं प्लस को, 7 21, तो कितना आ गया 16/21 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, बराबर। अब सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ लीजिए, बड़े कोष्टक में सॉल्व कर लीजिए, तो कितना -8/7 हमने तोड़ दिया इसको, फिर गुणे 1/2 आया, हमने कोष्टक को क्लोज किया, फिर इनटू इसको हमने तोड़ दिया। ठीक, अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सत्य कर लेंगे। तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, सही है ना, हाँ सही है। अब फिर देखिए बराबर, फिर कोष्टक में पहले चिन्ह का गुणा, अब देखिए कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, ऊपर 4 1 कटेगा नहीं, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो बचा कितना -4/7। चलिए इसे उतार लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। चलिए देखिए फिर बराबर 4 1 के 4 प्लस माइनस, तो माइनस बटा 7 1 के 7, फिर कोष्टक क्लोज इंटू -4/3। चलिए फिर बराबर -4/7 इंटू -4/3। चलिए देखिए अब क्या हो रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, 4 चौका 16, 7 21, 16/21 आ गया। देखिए इसमें भी 16/21, इसमें 16/21 सत्यापित हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया आपका काम। चलिए अब देखिए कौन सा प्रश्न है हमारा, ये तो दूसरा खत्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपना कह रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए, मतलब एक किस प्रगुण के माध्यम से हो रहा है उसको हमको लिखना है। ओके चलिए अब देखिए सबसे पहले इसको हम देखिए, ये क्या है यहाँ पे कितना दिया है 2/11, फिर -3/7 दिया है ना, तो देखिए दो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर है तो अगर यहाँ -3/7 है तो यहाँ -3/7 है,
गुणा इसके साथ किया है तो यहाँ भी इसके साथ गुणा करेगा तभी बराबर होगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 2 बटा कितना 11 आएगा। अब 2/11 कैसे आया, ये देखिए एक नियम होता है गुणा का क्रम विनिमय नियम बोलो या फिर प्रगुण बोलो, नियम बोलो या फिर आप प्रगुण बोल सकते हो उसको। ओके चलिए, क्या होता है अगर कोई संख्या ऐसे a इंटू बी है, इसको आप b इंटू ए करते हैं, ये क्या है गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, समथिंग इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए b पहले लिख दिया गया, a बाद में, देखिए उसी नियम का पालन कर रहा है ना। क्या है, यही क्या है गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। ओके चलिए, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनको जो खाली स्थान आपको दिए गए हैं जिनको वहाँ पे भरना है आप भर लीजिए। देखिए इस पक्ष में और इस पक्ष में दोनों क्या है इक्वल है ना, तो अंक भी इक्वल होंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3/-2 दिया है ना, यहाँ भी 3/-2 है। चलिए ये वाला हो गया। अब फिर देखिए क्या आपको यहाँ पे -11/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी -11/3 होना चाहिए ना, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे आएगा जहाँ खाली स्थान है -11/3 हो गया। चलिए सब हो गए, लेकिन इसमें तो -11/3 आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें a आ गया, इसमें a आ गया, लेकिन a कहाँ पे रहेगा, a यहाँ पे रहेगा। अब देखिए किस नियम का पालन कर रहा है, ऐसी बहना है। अब देखिए किस नियम का पालन कर रहा है, यह होता है गुणा का साहचर्य नियम या फिर गुणा का साहचर्य प्रगुण भी आप बोल सकते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे आपको क्या दिया है, यहाँ पे -11/3 दिया है, ठीक, यहाँ पे -11/3 दिया है, फिर इसको इसके साथ कर लिया, इसको अलग कर दिया है। जैसे यहाँ पे अगर आप ऐसे लिए हैं, इसे a इंटू आपका क्या है b इंटू सी आपको दिया है, ठीक, तो इसमें क्या होता है इसको एक साथ ले लेते हैं, a इंटू बी करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, यही क्या है गुणा का साहचर्य नियम है। देखिए अगर इसको हम क्या मान लें, इसको आप a मान लो, इसको b, इसको c ले रहे हैं, तो क्या किया है यहाँ पे इन दोनों को a इंटू बी को देखिए एक कोष्टक में कर लिया है ना, एक कोष्टक में, लेकिन यहाँ पे c को निकाल दिया है, c हमारा इतना था, c बाहर, इसको निकाल दिया। यही गुणा का क्या होता है साहचर्य नियम होता है। ओके अब देखिए नेक्स्ट हमारा -5/7 दिया है। चलिए अब इनको सबसे पहले जो खाली स्थान आपको ब्लैंक दिए हैं इनको भर लीजिए। तो देखिए -5/7, तो इसमें भी देखिए -5/7 है ना, इसमें भी चलिए इसको नहीं है मतलब हमको, -4/7, इसमें भी -4/7 दिया है, हाँ दिया है। अब देखिए फिर 2/5 नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2/5 रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पे 2/5 रहेगा। अब देखिए इसके साथ गुणा किया है, तो ये बनाया, फिर यही इसके साथ गुणा करेगा, ये बनाएगा, तो यहाँ पे भी रहेगा माइनस कितना कोष्टक में 5/7। अब एक किस नियम का पालन कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे गुणा का योग पर वितरण नियम। योग पर कैसे, यहाँ पे देखिए योग कर रहा है ना, a इसके साथ गुणा किया, फिर योग करके फिर इसके साथ गुणा कर लिया। इसमें क्या होता है, अगर मान लो इसे कोई संख्या आपको दी हुई है कितना a इंटू बी प्लस का c, इसमें होता है a इंटू बी फिर प्लस b इंटू सी, ऐसे होता है। यही क्या है गुणा का योग पर वितरण नियम। ओके देखिए क्या किया है, इसको a लिखिए, इसको b, इसको c करिए। ठीक, तो क्या किया है, अब एक दोनों कोष्टक में है, इसको एक साथ लिया है ना, तो यहाँ पे a b कर लिया, फिर इसको एक साथ लिया, यहाँ पे a c कर लिया। देख लीजिए a है, अब c क्या है, c a है, और a b दोनों a है। ठीक, यही क्या है गुणा का योग पर वितरण नियम। तो चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन,
फ्रेंड एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ पे हमने जब अभी तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ पे 3 नहीं लिखा था, अब बना लीजिए। ओके, कमेंट मत करिएगा अगर आपने चेंज नहीं किया है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही लिखा था, उसको मिटा के 3 नहीं बनाया था। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, तो करिए सरल। यहाँ पे सरल कैसे करेंगे, सब देखिए गुणा के रूप में दिया गया, सब आपका कहना है गुणा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 अंक का कर रहे थे, 3 अंक का गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 पद दिए, मतलब 4 भिन्न के रूप में दिए गए, इनको गुणा करना है, गुणा करके सॉल्व करिए। चलिए सरल करते हैं। देखिए कोष्टक सबसे पहले बाहर निकालिए, हाँ निकाल लिए, फिर इंटू ये इसको भी निकालिए, सबको बाहर निकाल लीजिए। चलिए -5, फिर गुणे -1/-6। सही है, सब सवाल सही है ना। रुको थोड़ा सा सवाल चेक कर लें, गलत तो नहीं है, सही है, हाँ सही है, सही है। चलिए देखिए अब यहाँ पे अब काटिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, सूना सूना लग रहा है, लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए काटिए तो माइनस से कैंसिल हो गया, ए वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस ऊपर भी बचा हुआ है। चलिए देखिए फिर, अच्छा देखिए 9 से 18 कट रहा है ना, तो चलिए इस वाले पेन से काटते ताकि आपको दिखाई दे। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 बार हो गया। फिर देखिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6, फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया। फिर 5 1 के 5, 5 दूनी 10। अब देखिए सब नीचे 1 1 हो गया, यहाँ पे सब देखिए नीचे 1 1 हो गया, ऊपर यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सिर्फ 2 बचा है। लेकिन इसको मत भूलिएगा -2 को, ये भी तो साथ में है। ये देखिए सरल हो गया, -2 आ गया। सब उत्तर कितना माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब 1 1 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 बचा था, तो ये 2 इसके साथ गुणा करके माइनस को लेगा। चलिए अब आइए इस पे देखिए, कोष्टक से बाहर निकालिए, दूसरा क्वेश्चन है। -1/-9 हो गया, फिर गुणे, ये तो पहले से निकला हुआ है, इसको क्या निकालना, फिर गुणे कितना -4, इसको निकाल लिए, फिर 6 कितना माइनस का अपना 5 आया है, हो गया। अब देखिए ए माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 4 के स्थान पे आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, अच्छा लगेगा और आपको सॉल्व करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने लिख लिया, ये रुक जा यार, 1 हो गया। चलिए अब देखिए ए ऊपर माइनस है, नीचे माइनस, ए भी कट गया, हाँ कट गया। चलिए अब देखिए क्या और ऊपर नीचे कट रहा है, देखिए 3 1 के 3, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 बचा हुआ अभी। फिर देखिए इस 3 से 6 कटेगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ऊपर 2 हो गया। फिर अब तो कितना बच रहा है, पहले उतार लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे 1 और बटा कितना 20 है। फिर गुणे, यहाँ पे 4/1 बचा हुआ है, माइनस तो कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया, कि यहाँ पे कितना बचा 2 और कितना 5 बचा है। तो क्या है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो 1 चक्के 4, 4 दूनी 8, तो कितना 8 हो गया। फिर बटे 20 1 के 20, 20 पंचे 100, तो 100 हो गया। अब देखिए कट रहा है, यहाँ भी कटता 20 भी ना, कटता 20, तो चलिए हम ऐसे ही काट लीजिए। चलिए छोड़िए, देखिए 2 चौका 8, फिर 2 पचे 10, यहाँ 50 आ गया। फिर 2 दूनी 4, 2 25 हम में 50 हो गया। ओके, तो बचा कितना 2/25 हमारा आंसर आ गया है। यही हमारा 2/25 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी आप काट सकते थे, हमने देखा नहीं तो काट देते। चलिए देख कैसे काटते हैं। यहाँ पे इस 1/20 दिया था, फिर गुणे 4/1 दिया था, गुणे 2/5 दिया था। देखिए हमने आंसर निकाल दिया, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कैसे हम काटते हैं। यहाँ पे देखिए 4 1 के 4, 4 5 20, फिर नहीं कटता, देखिए ऊपर सिर्फ 2 बचा, नीचे कितना 5 5 25 हो गया। ओके, चलिए अपनी ये प्रश्नावली अभ्यास 1 का ही समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1 का एफ सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जो बताइएगा, और एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।